हेलो एवरीवन। सो अब हम 5 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि अगले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि टैयोंग को सुगा रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टैयोंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे तरफ बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तब सुगा टैयोंग से कहते हैं, जीएस हूँ मैं इस पूरे कॉलेज, इसलिए तुम्हें भी मेरा बात मानना पड़ेगा। टैयोंग ने कहा, सर ने कहा था मुझसे कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे किसी का बात सुनने का जरूरत नहीं है। सुगा बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर ने तुम्हें कुछ भी कहा हो, और ये बात जान लो कि इस कॉलेज में सभी को मेरा बात सुनना ही पड़ता है, तुम्हें भी सुनना पड़ता है। और तुम जानते हो ना कि इस पूरे कॉलेज में हम लोग ऐसे, यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरा बात मानना पड़ेगा। और गलत तो मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा है तुम रुक जाओ। टैयोंग ने कहा, ओके मैं रुक जाऊँगा। टैयोंग लाइब्रेरी की ओर जाने लगा, तभी सुगा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैंने कहा तुम्हें मेरे साथ रुकना है। सभी फ्रेंड्स सुगा की ओर देखने लगा। तब सुगा ने कहा, यानी हमारे साथ? फिर सुगा बोला, क्या मेरे ओर देख रहे हो तुम लोग? चलो जाओ अपने अपने काम में लग जाओ, आज इधर ही रुकने वाले हैं हम लोग, शाम हो चुका है वैसे भी। सुगा ने कहा, सभी चलो मेरे साथ, आज क्लास में रुकेंगे हम सभी। सभी लोग क्लासरूम में गए। सभी अलग अलग रूम दिखाकर बोल रहे थे, मैं वहाँ सोऊंगा तो मैं वहाँ सोऊंगा। तभी सुगा बोलता है, कोई अलग अलग रूम में नहीं सोएगा, हम सभी एक साथ एक ही रूम में सोएंगे। तब हॉबी ने कहा, वाह क्या समय है, हम सभी साथ और हमारे साथ टैयोंग भी, बड़ा मज़ा आने वाला है आज रात को तो। तब नैन्सी बोलती है, पता है ना टैयोंग कितने गुस्से वाला है, सो मजाक मत करिए उसके साथ, ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करना। तब नैन्सी पूछती है, टैयोंग तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना हम लोग को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, वैसे भी तुम किसी से बात नहीं करते हो, हम लोगों का फ्रेंड बन जाओ ना, बहुत मज़ा आएगा। मैं भी जब पहली बार आई थी ना, तब मैं भी किसी से बात नहीं करती थी, फिर मैंने सुगा से बात किया, उसके बाद मैं उसके सभी फ्रेंड से बात करने लगी, एंड अब मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। तुम भी अगर हम लोग के साथ रहोगे तो तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा, वैसे भी इस कॉलेज में सबसे मज़ेदार टीम हम लोग का ही है। तब सुगा ने कहा, जो भी बात होगा अब खाते खाते बात होगा, चलो सबके पहले खाना खा लो, मैं सभी के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। और सुगा अपने बैग से बहुत कुछ निकाला और सभी को दिया। टैयोंग ने कहा, तुम लोग मेरी स्टोरी को नहीं समझ पाओगे, तुम लोग ही अपने बारे में बता दो। सुगा ने कहा, हाँ ये तुम्हारे बुक और ये तुम्हारा स्टोरी दोनों ही रहस्यमय है, जो तुम्हारे अलावा कोई समझ ही नहीं सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हारी बुक के बारे में भी समझ जाऊंगा और तुम्हारे बारे में भी, तुम चाह के भी मुझे उस दिन नहीं रोक पाओगे। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा सुगा, ना तो तुम मेरी बुक के बारे में समझ पाओगे और ना ही मुझे कभी समझ पाओगे। सो डिफ़िकल्ट माई स्टोरी एंड मी। बात करते करते सुगा टैयोंग के काफ़ी सामने आ चुका था। उसे देखकर जिमिन काफ़ी जेलस फील कर रहा था और वो मन में सोच रहा था कि सुगा इससे इतना प्यार से कैसे बात करे, सबसे तो खड़ूस से सब बात करता है। जिमिन जिन से कहता है धीमे आवाज़ में, सुगा उस पर इतना ध्यान क्यों देता रहता है? जब भी टैयोंग उसके सामने आता है उसको और कुछ नहीं दिखता है। सुगा उससे बात करने में इतना खो जाता है कि उसे ये भी नहीं दिखता है कि हम लोग भी है यहाँ। देख रहे हो कितना प्यार से वो दोनों बात कर रहे हैं, मेरी तरफ तो सुगा एक बार देखा भी नहीं। जिन ने कहा, मुझे तो डर सा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कुछ चल रहा है उस दोनों के बीच, कुछ तो करना पड़ेगा। जिमी ने कहा, सच्ची जिन तुम्हें भी लग रहा है उस दोनों के बीच कुछ है? जिन ने कहा, ऑफ कोर्स, देख नहीं रहे हो आर्यन कुछ ज़्यादा चिपकने की कोशिश कर रहा है नैन्सी से। जब भी नैन्सी आती है आर्यन मुझे बुलाकर उससे ही बात करता रहता है, इसमें शक वाला बात नहीं है क्या? कैसे बोला, भैया मत बोलो मुझे आर्यन को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। जिमिन ने गुस्से में कहा, मैं आर्यन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टैयोंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन ने कहा, हाँ ये बात भी तूने सही नोटिस करने वाला बात है, तो बिल्कुल सही बोला है जिमिन, जब से टैयोंग आया है ना आर्यन का नज़र उस पर ही है, अब तो वो नैन्सी के साथ साथ टैयोंग को भी देखा करते हैं, मुझे जल्द से जल्द आर्यन का कुछ करना ही पड़ेगा। जिमिन क्या तू मेरा साथ देगा? तब जिमिन बोलता है गुस्से से,
तू पागल हो गया जिन? मैं आर्यन का रिश्ता किस किस के साथ है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सुग्गा और टयोंग के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन ने कहा तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सुग्गा चाहता है कि किम फेल हो जाए, इसलिए वो किताबों से उसे दूर रखना चाह रहे हैं। तो जानते ही सुग्गा को खुद टॉपर होना है और उसे टॉपर स्टूडेंट कैसे पसंद आ जाएंगे। मुझे तो लग रहा है सुग्गा कुछ प्लानिंग बनाया है। मुझे पता है सुग्गा को टयोंग जैसे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। उसके साथ उसका कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तू खामखा टेंस हो रहा है। जिमी ने कहा, जिन तू तो मुझे सच्चाई से वाकिफ करा दिया। मैं तो भूल ही गया था कि सुग्गा कैसा है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। तब हॉबी बोलते, तू लोग गलत सोच रहे हैं। सुग्गा बहुत भोला है, वो बहुत अच्छा है। मुझे तो लग रहा है कि टयोंग सुग्गा को हम लोगों से दूर करना चाहता है। तब नैन्सी बोलती है, तुम तीनों क्या कर रहे हो अकेले बैठकर? आओ इधर आकर सभी मिलकर मस्ती करते। फिर सभी साथ में बैठ गए। फिर नैन्सी बोलती, ओके मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरे डैड अमेरिकन है एंड मेरी मॉम कोरियन है। तो मैं पहले तो अमेरिका में रहती थी, बाद में जब मैं यहाँ आ गई तो मैं इन लोगों से मिली। इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। फिर हॉबी बताता है, मैं काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत मुश्किल से मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस स्कूल में नाम लिखा है और कॉलेज में नाम लिखा है। मैं अपने पढ़ाई के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। फिर आर्यन बताता है, मैं भी काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने काफ़ी मेहनत से इंग्लिश का कोर्स किया। फिर मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ बन जाऊँ। फिर जिन बोलते हैं, मेरे भी घर में गरीबी है, लेकिन हॉबी और आर्यन से थोड़ा अमीर ही हूँ मैं। मुझे पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरा शादी हो जाए, इसीलिए मैं पढ़ लेता हूँ और हर बार कोशिश करता हूँ कम से कम पास मार्क्स ले आऊँ कि कोई रिश्ता देखने आए तो मुझे रिजेक्ट ना कर दे कम पढ़ा लिखा होने के कारण। मेरी फैमिली तो अमीर है, मेरी फैमिली तो मुझे मानते हैं, लेकिन फिर जिमिन बोला, मेरा फैमिली तो अमीर है, मेरे मम्मी पापा भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा हाइट कम है, इसलिए बाकी लोग मेरा मजाक उड़ाने का कोशिश करते रहते। लेकिन मेरे ये सभी फ्रेंड मुझे बहुत मानते हैं, मैं भी इन सभी को बहुत मानता हूँ। ये लोग मुझे कभी ये कमी का एहसास नहीं होने दिया। टयोंग बोला, सुगा तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तब सुगा बोलते हैं, मेरी फैमिली तो अमीर है, लेकिन मुझ पर उतना ध्यान नहीं देते। उन्हें तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, इसलिए मैं ज़्यादातर वक्त अपने फ्रेंड लोग के साथ बिताता हूँ। बस इतना ही है हम सभी का स्टोरी रियल। फिर टयोंग कहता है सभी को समझाते हुए, आर्यन और हॉबी तुम लोग इतने गरीब हो, तुम लोग को तो मेहनत से पढ़ना चाहिए। तुम लोग को तो पढ़ लिख कर कुछ बनने का सोच रखना चाहिए। आर्यन तुम बनना तो चाहते हो, लेकिन सोचा है क्या बनोगे? बिना पढ़ाई के कोई कुछ नहीं बन सकता। और हॉबी तुम्हें एहसास नहीं है कितना मेहनत से तुम पैसा कमाते हो, फिर कॉलेज में लगाते हो, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो। तुम लोग को मेहनत करना चाहिए। और जिन क्या शादी के बारे में सोच रहे हो? कुछ बनने का कोशिश करो। ऐसा बनाओ तुम अपने आप को कि कोई तुम्हें रिजेक्ट ना करे, तुम किसी को रिजेक्ट कर दो। तब तुम्हारी फैमिली को एहसास होगा कि तुम में भी कुछ बात था। जिमिन, लोगों का तो काम ही है दूसरों में कमी ढूंढने का, और हाइट को लेकर कमेंट मारना ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो लोगों का अपना अपना सोच है। तुम लोगों की सोच को नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। तुम अपने अच्छाई को इतना बढ़ा दो कि लोग तुम्हारी कमी को देख भी ना सके, सभी तुम्हारे गुण को देखे। उस दिन तुम्हें गर्व होगा कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड नहीं बल्कि सभी लोग तुम्हें उतने अच्छे से मानते। मुझे लगता है अगर तुम लोग मेहनत करो तो काफ़ी कुछ कर सकते हो, और इसके लिए ज़रूरत है मेहनत और पढ़ाई। और सुग्गा, तुम अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहे हो कि वो तुम पर ध्यान नहीं देते। क्या तुमने उन पर ध्यान दिया है? तुमने सोचा है कि वो कैसे पोजीशन पे पहुँचे, कितना मेहनत करके उन्होंने पैसा कमाया है? और वो लोग जो भी कुछ करते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए करना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ हो। तुम खुद कभी उनको टाइम देकर देखना, वो तुम्हें टाइम दिए बिना रह ही नहीं पाएंगे फिर। और नैन्सी, तुम्हारा लाइफ तो काफ़ी अच्छा है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जैसी हो वैसे ही रहो। तुम सभी मेहनत करो, एक दिन काफ़ी ऊपर जाओगे।
रात काफ़ी हो गया था, बारिश रुक ही नहीं रहा था, इसलिए सभी क्लासरूम में ही आराम से सो गए। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आप में भी कोई कमी है तो अपनी कमी को हटाइए, मेहनत करिए, कामयाब बन सकते। और नहीं है तो नैन्सी जैसे खुश रहिए अपने लाइफ में। बारिश तो नहीं रुका, लेकिन हमारा टयोंग जो रुक गया। और नेक्स्ट पार्ट में नए नए रहस्य खुल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको क्या लगता है किसका बात सही है, जीन का या हॉबी का? सोचिएगा।